आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं जब हमारे पास एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो देखो इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज एग्जैक्ट, कि अगर वो आपके पास एग्जैक्ट है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो हमने पिछली थ्योरम में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू हमने ये प्रूफ किया था डी ऑफ यू प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। पिछली जो थ्योरम हमने की थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ किया था वहां पर हमारे पास ये रिजल्ट आया था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू में डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। अब देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो है, अगर ये जीरो है इसका मतलब डी इंटू यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इंटीग्रेट करो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो देखो इंटीग्रेट डेरिवेटिव ये डी का मतलब डेरिवेटिव से इंटीग्रेट कैंसिल यू बचेगा, प्लस में आपके पास ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर वाला ही बचेगा। यानी मतलब डी है ये आपका डी बाई डी एक्स है, आपको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर तो डी से इंटीग्रेट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अंदर वाला फंक्शन एज इट इज बच जाएगा। इंटीग्रेट जब हम करते हैं तब आपके पास प्लस में कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो वो हमने इक्वल्स टू हमने सी ले लिया, ठीक है। वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो देखो सी जो है वो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब देखो कांस्टेंट तो आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, कि जैसे अगर आपका फंक्शन एक्स में है तो अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1 2 3 सीधा दे दे तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। विदाउट आपके वेरिएबल के फंक्शन जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपको कांस्टेंट गिवन होता है वो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मतलब आपके तो यहाँ पर शायद यूज ना हो इतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कोई एक्स्ट्रा लें हम, लेकिन अगर आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्या होता है कि अगर आपके पास 2x है सॉरी 2a है तो हम इसको यानी कि मान लो कि ये ए बी सी आपका यहाँ पर क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सी भी लिख के डिनोट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि 2a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आप अपने हिसाब से कांस्टेंट को चेंज कर सकते हो, वो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पुट किया y इज इक्वल्स टू में, ये आपको याद रखना y इज इक्वल्स टू हमने क्या पुट किया, y कांस्टेंट एम डी एक्स, यानी कि m जो आपको गिवन होगा एक क्वेश्चन में वो हम u की जगह पुट करेंगे कि y कांस्टेंट एम डी एक्स। तो यहाँ पर u की जगह पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। इसका मतलब क्या है कि जो n जो होगा उसमें वो फंक्शन आएगा जिसमें आपके पास x कंटेन ना हो। यहाँ पर भी लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, वो टर्म लेनी है जिसमें x कंटेन ना हो, यानी जिस टर्म में x ना हो वो हम यहाँ पर लेंगे डी वाई इक्वल्स टू में आपके पास c रहेगा। तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला रहेगा, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। कि इंटीग्रेशन ऑफ y कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर y आपका कांस्टेंट का काम करेगा, y ठीक है। कांस्टेंट आप समझते हो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होता है, ठीक है। यानी कि हम u इंटू वी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट नहीं लगेगा, y आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर वो टर्म लेंगे n की जिसमें x कंटेन ना हो, जैसे कि आपके पास एम डी एक्स की वैल्यू जैसे आप एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगी आगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा जब आपके पास इक्वेशन क्या हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वर्किंग रूल में क्या गिवन है कि आप एग्जैक्टनेस चेक करोगे कैसे, कि जब आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो तो आप क्या करते हो, m का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जब आप यहाँ पर x और y टर्म अगर आपके मल्टीप्लीकेशन में हो तो वहां पर u इंटू वी नहीं लगेगा। पार्शियल का मतलब कि अगर यहाँ पर m का y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो x आपका कांस्टेंट का काम करेगा, और जब n का आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो n की जो वैल्यू होंगी उसमें अगर x इंटू वाई में कोई टर्म गिवन है तो वहां पर आपका y कांस्टेंट का काम करेगा, सिर्फ x के ऊपर ही काम होगा, ठीक है। तो ये चेक करते हैं ये दोनों इक्वल है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड फिर आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो सॉल्यूशन आपका इस टाइप में सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा की, एज्यूमिंग दैट
द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, 1 + x² वाई क्यूब प्लस में अल्फा x² y² dx प्लस में 2 प्लस में x³ y² प्लस x³ y dy इज इक्वल्स टू में 0 इज एग्जैक्ट। तो ये जो फॉर्म है वो आपकी किसकी है, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल्स टू में 0 ही है। अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो सॉल्यूशन में देख लो, समझ में आ जाएगा कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, ये है गिवन, लिख दी हमने। अब कंपेयर करेंगे इसका किसके साथ, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल्स टू में 0। जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो देखो dx की जगह dx है, यानी m की जगह हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू 1 + x² वाई क्यूब प्लस में अल्फा x² y², ये आपका m का काम करेगा, ये आपका n का काम करेगा, dy इज इक्वल्स टू में 0। हमने कंपेयर किया, m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमें क्या करना होता है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है m का y के रिस्पेक्ट में और n का x के रिस्पेक्ट में। जब हम m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो आपका यहाँ पर x कांस्टेंट का काम करेगा, तो कर्ल m बाय कर्ल y जब हम निकालेंगे तो देखो आपके पास ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर u इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² आपका क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर y की क्यूब का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, फिर x² आपका कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, y² बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में अल्फा आपका कांस्टेंट है, एज इट इज मल्टीपल में तो एज इट इज रहेगा, x² भी एज इट इज रहेगा, y² का करोगे तो 2 अल्फा x² y हो जाएगा, ठीक है। फिर हम n का करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट करोगे, 2 आपका कांस्टेंट 0 बन जाएगा। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट करें तो y आपका किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर 3 आपके पास पावर आगे आ जाएगी, x² y² प्लस में x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 3 पावर आगे आ जाएगी, x² y, ये आपका n का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पर गिवन है कि कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू में 3x² y² प्लस 2 अल्फा x² y, n का x के रिस्पेक्ट ये आया। तो एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, हमें गिवन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, एग्जैक्ट है। अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब कर्ल m अपॉन कर्ल y अपॉन में कर्ल और जो कर्ल n अपॉन कर्ल x है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों जब आप इक्वल करोगे तो 3x² y प्लस में 2 अल्फा x² y आपके किसके इक्वल आ जाएगा, 3x² y प्लस में 3x² y, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब इनको सोल्व आउट करो, तो देखो 3x² y इस साइड है, 3x² y इस साइड है, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, 2 अल्फा x² y इज इक्वल्स टू में 3x² y। ये जब आप इस साइड लेके आओगे तो देखो 2 अल्फा x² y माइनस में आप यहाँ पर x², देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का है तो माइनस में 3x² y ले लो, या फिर आप ऐसे करो, यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 2 अल्फा x² y इज इक्वल्स टू में क्या बचा, 3x² y। यहाँ पर जो x² है वे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जब उस साइड जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ये जो 2 मल्टीपल में वो आपका अपोन में आ जाए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 + e⁻x/y dx प्लस में e⁻x/y 1 - x/y dx dy इज इक्वल्स टू में 0। आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना। फिर इसका आप कंपेयर करोगे m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी जब कंपेयर करोगे, तो 1 + e⁻xy, ये m की वैल्यू dx हो गया, प्लस में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻x/y 1 - x/y, तो m और n की वैल्यू कंपेयर करके हमने निकाल ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे और n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। जब हम यहाँ पर m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। अब e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव क्या था, e⁻x, तो यहाँ पर क्या होगा, e⁻x/y, e⁻x/y, और फिर पावर का होगा x/y का, जब होगा x तो कांस्टेंट है, जब x/y का जब डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू में y की पावर हम -1 ले लेंगे, तो माइनस आगे आएगा, x की पावर y माइनस, यानी डेरिवेटिव करते एक सब्सट्रैक्ट होता है तो -2 हो जाएगा, यानी -x/y² हो जाएगा, नीचे आके पॉजिटिव, तो पावर का
दे पहले e की पावर x, फिर x का 1 होता है, यानी पावर का 1 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो e की पावर यहाँ पर x की जगह x बाय वाई है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। पहले तो e की पावर x बाय वाई, फिर x बाय वाई का जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में x बाय वाई स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा। इक्वल्स टू में आपके पास माइनस बाहर ले लिया और ये अब बाद में लिख दिया मल्टीपल करके। फिर n का करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो देखो इसमें भी x फंक्शन और इसमें भी x है, तो यानी u इंटू वी लगेगा यहाँ पर। तो ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज रहेगा। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, देखो 1 बाय वाई और 1 माइनस में x बाय वाई। देखो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट फंक्शन इसको रखा है कि 1 माइनस में x बाय वाई, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो e की पावर x बाय वाई। और जब x बाय वाई का जब आप करोगे तो 1 बाय वाई बन जाएगा, क्योंकि x आपका ऊपर है, नीचे होता तो पावर आपके पहले माइनस में जाती, फिर इस तरह से होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x बाय वाई का क्या हो जाएगा 1 बाय वाई। फिर प्लस में e की पावर x बाय वाई आपका एज इट इज रहेगा, और इसका करेंगे तो माइनस 1 बाय वाई आ जाएगा। e की पावर x बाय वाई हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बाय वाई मल्टीपल करिए अंदर, फिर माइनस में x अपॉन में वाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस में 1 बाय वाई। माइनस का 1 बाय वाई और प्लस का 1 बाय वाई कैंसिल हो गया, तो माइनस का x बाय वाई स्क्वायर e की पावर x बाय वाई आ गया। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आई है, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पहले एग्जैक्टनेस यहाँ पर चेक की, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टनेस नहीं दे रखी कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। हमने पहले वो एग्जैक्टनेस चेक की, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि m का y के रिस्पेक्ट और y का n का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। वो दोनों अगर इक्वल आ जाए वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा कि हेंस द सोल्यूशन इज y कॉन्स्टेंट m dx, कि यहाँ पर जो भी टर्म होगी वहां पर हम y को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। प्लस में टर्म इज n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n की जो वैल्यू है उसमें वो टर्म लेंगे जिसमें x अपने पास कंटेन ना हो, यानी x ना हो। लेकिन इस पूरी टर्म में अपने पास x कंटेनिंग है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी dy के साथ, वो आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 रहेगी। इज इक्वल्स टू में हम कोई भी c कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लेके चलते हैं। इक्वल्स टू में हमारे पास c आ गया। अब देखो y कांस्टेंट और m की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 प्लस में e की पावर x बाय वाई, ठीक है। तो वो पुट कर दी dx, और n में कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x कंटेन ना हो, दोनों में हमारे पास x कंटेन है, इज इक्वल्स टू में c। देखो हमारे पास यहाँ पर x कंटेन है, e की पावर x बाय वाई में भी x कंटेन है और x बाय वाई में भी x कंटेन है। अगर यहाँ मान लो आपके पास, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो e की पावर x बाय वाई माइनस में e की पावर x बाय वाई इंटू में x बाय वाई, तो दोनों में आपके पास जो ये n की वैल्यू है दोनों में x कंटेन है। अगर मान लो प्लस आपके पास कोई टर्म e की पावर y होता, तो ये e की पावर y हम लेते यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपके पास x कंटेन नहीं है, तो n की वो वैल्यू जिसमें x कंटेन ना हो वो लेना है हमको यहाँ पर, ठीक है। dy तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा पूरा ये पार्ट, तो m dx इज इक्वल्स टू में c बचेगा। m की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन में हमें क्या लेके चलना है कि y कांस्टेंट है। अगर y कांस्टेंट होगा तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो वेरिएबल आ जाता है, तो x प्लस में e की पावर x बाय वाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले एज इट इज आएगा e की पावर x बाय वाई, और x बाय वाई का इंटीग्रेशन वो अपॉन में आता है, इंटीग्रेशन में 1 बाय वाई हो जाएगा। जब पलटी करोगे तो ये y जो है नीचे अपॉन में डिवाइड में मल्टीपल में आ जाएगा, तो x प्लस में वाई e की पावर x बाय वाई इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, ये इस टाइप में है, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये। अब आपके पास इसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो m की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी और n की वैल्यू ये आ जाएगी जब कंपेयर करोगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर m प्लस में m dx प्लस n dy होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लस करके फिर ये जो माइनस है वो अंदर मल्टीपल कर देना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी इस टाइप में आएगी। फिर आपका m का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे, कर ली मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो y के विद रिस्पेक्ट x कांस्टेंट रहेगा, तो इसका 0 बन जाएगा। इसका क्या बनेगा,
तो माइनस में 2x और 2 फिर आगे आएगा तो 4 माइनस 4xy हो जाएगा, और इसका करोगे तो 4y3 हो जाएगी। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y कांस्टेंट का काम करेगा, तो -2y एज इट इज रहेगा, 2 आगे आएगा तो 2 4 बन जाएगा, तो माइनस का 4xy और प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा 4y3, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट करना और y आपका कांस्टेंट रहेगा, इसका 0 बन जाएगा। तो दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो आपके पास ये जो इक्वेशन वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ गई तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसका आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, ये रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ y कांस्टेंट m dx और टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू में c। तो आपके पास m की वैल्यू वो एज इट इज लिख दी, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में y की पावर 4 dx प्लस में x कंटेन ना हो वो n की वो टर्म जिसमें x कंटेन, इसमें भी x कंटेन है, इसमें भी, सिर्फ इसमें x कंटेन नहीं है, तो ये अंदर माइनस जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस में साइन y, तो माइनस में साइन y dy इज इक्वल्स टू में c। तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट लेके चलना है तो x का होएगा, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 5 और जो पावर ऐड होती है वो अपोन में आ जाएगी, तो x की पावर 5 अपोन में पावर का करोगे वो 5 आ जाएगी। माइनस में देखो यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा 2y स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर ये y की पावर 5 है, y की पावर 4 है, लेकिन जब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का काम करता है और कांस्टेंट में आपके पास वेरिएबल लग जाता है जिसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है आपका इंटीग्रेशन, तो y की पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस कोस y हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में c। अब देखो यहाँ पर जब हम अब इसको सोल्व करोगे तो x की पावर 5/5 माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर x y की पावर 4 कोस y इज इक्वल्स टू में से, ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपके पास गिवन है ये m की वैल्यू है, लिख देना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये आपके पास m की वैल्यू है, ये आपके पास n की वैल्यू है। m का आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे और n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव आपको अच्छे से करना आता है, आप यहाँ पर कर देना m की और n की जो वैल्यू है वो दोनों अपने पास क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। जब इक्वल आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा देन कि आपके पास सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, जिसका फॉर्मूला ये रहेगा। फिर आप यहाँ पर m dx 2x बाय y, ये तो m की वैल्यू है dx प्लस में टर्म n इज नॉट कंटेनिंग x, तो आपके पास ये टर्म है जिसमें कंटेन नहीं हो रहा है x, तो 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू में c। जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो 2 बाय में y की पावर 3 आपके पास, क्योंकि y कांस्टेंट लेके चलना है तो कांस्टेंट इनटू में x बचेगा dx प्लस में यहाँ पर 1/y स्क्वायर dy। अब देखो यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई वाई की क्यूब बच गया। माइनस में देखो यहाँ पर 1/y स्क्वायर है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 2 बनेगा, तो पावर एक ऐड होती है तो प्लस में 1 होगा तो y की पावर -1 बनेगा और अपोन में -1 आएगा, ये माइनस यहाँ पर माइनस लग जाएगा और 1/y बन जाएगा, पावर यहाँ पर प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो 1/y इज इक्वल्स टू में c। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस y क्यूब को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब y क्यूब को एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर वाई स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू में cy क्यूब, ये आपके पास सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट भी आपके पास ऐसे ही है कि आपके पास ये गिवन है कि विद द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास m की वैल्यू है और n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि m dx प्लस n dy होता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस कर लोगे, माइनस अंदर ले लोगे, तो n की वैल्यू -x स्क्वायर बाई ये आ जाएगी। ठीक है, कर्ल एम बाई कर्ल वाई, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप u अपॉन v लाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम y के विद रिस्पेक्ट करें तो ऊपर नीचे दोनों y फंक्शन में है, तो यहाँ पर u अपॉन v, और u अपॉन v का फॉर्मूला आपको पता है डेरिवेटिव में कि v का स्क्वायर फिर v एज इट इज और u का डेरिवेटिव माइनस में फिर क्या होता है, जो हमने एज इट इज रखा, जो फंक्शन एज इट इज रखा फिर उसका डेरिवेटिव, और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, क्या होता है v स्क्वायर फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस में v एज इट इज और v का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये लगाओगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इसका n का विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, x के विद रिस्पेक्ट करोगे, जब x के विद रिस्पेक्ट करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वल आई हैं यानी कि आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो आपके पास यही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर आप यहाँ पर y कांस्टेंट वाई स्क्वायर अपॉन में y माइनस एक्स होल स्क्वायर m dx माइनस में यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी नहीं जिसमें कंटेन ना करता हो x 0 dy इक्वल्स टू में 0। ये पर y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये y हमने बाहर क्यों लेना, क्योंकि y माइनस एक्स में इसको हम बाहर नहीं ले सकते। ये पावर आपके ऊपर -2 होगी, पावर +1 ऐड होगा तो यहाँ पर अपोन में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या है कि y माइनस एक्स की पावर -2 है, इंटीग्रेट करोगे +1 होगा, माइनस में 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे 1 अपॉन में ये जो माइनस है वो आपका बाहर चला जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस में x की होल स्क्वायर हो जाएगी। आप उधर जब इसको साइड में जब मल्टीपल करोगे तब आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो, और फिर देखो माइनस में x है, इसका फिर करोगे तो आपके पास -1 फिर आएगा, फिर ये प्लस का बन जाएगा तो y स्क्वायर अपॉन में y माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा और y स्क्वायर यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस का नीचे अपोन में प्लस का 1 आएगा, प्लस में c, इसके साथ मल्टीपल करोगे, जब इसको मल्टीपल करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज आपका 6th नंबर क्वेश्चन है कि x dx प्लस y dy इक्वल्स टू ये आपके पास यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप देखो a स्क्वायर x dy माइनस में a स्क्वायर y dx अपोन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, पहले एक ही मल्टीपल की अंदर से, फिर इसके अपोन में एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कर दो, माइनस में इसके अपोन में कर दो, फिर ये dx वाली टर्म उस साइड लेके जाओ, x प्लस में ये माइनस का है उस साइड जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा प्लस का, तो x प्लस में ए स्क्वायर वाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx कॉमन आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा माइनस में जाएगा तो y माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। तो आपके पास ये m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव करोगे m का y के रिस्पेक्ट और n का x के रिस्पेक्ट सेम आएगा, तो ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और फिर आप इसका सॉल्यूशन में पुट कर देना। जब आपने m का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव किया y के विद रिस्पेक्ट ये आया, n के विद रिस्पेक्ट ये आया, सेम आया, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इसको इन्होंने कोई अनदर कांस्टेंट नाम दे रखा पूरे को k, यानी कि 2c इज इक्वल्स टू में k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस 2c को, आर्बिट्रेरी का मतलब हम अपने हिसाब से कोई भी एक सिंगल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट को। ठीक है, दोनों कांस्टेंट हमने कोई भी एक सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।